हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि पेनल्टी प्रोसीडिंग्स के दौरान असेसिंग ऑफिसर पेनल्टी इनिशिएट किसी और ग्राउंड पर करता है, लेकिन जो पेनल्टी इंपोज की जाती है वो किसी और ग्राउंड पर की जाती है, तो क्या ऐसी परिस्थिति में वो पेनल्टी प्रोसीडिंग्स करेक्ट हैं? यही इशू चंडीगढ़ आईटीआईटी की बी बेंच के सामने एक केस यमुना पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में सामने आया। यह केस 114 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 86 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 19 जुलाई 2024 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 14-15 से रिलेटेड है। यह पूरा केस सेक्शन 271 डबल ए की पेनल्टी को लेकर के है। सेक्शन 271 डबल ए बात करता है पेनल्टी फॉर फेलियर टू कीप एंड मेंटेन इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन ट्रांजैक्शंस। ये सर्टेन ट्रांजैक्शंस डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग को लेकर के होती हैं। सेक्शन 271 डबल ए को यदि हम पढ़ते हैं तो सेक्शन 271 डबल ए के मोटे तौर पे 3 हिस्से हैं। पहला पार्ट ये कहता है कि असेसी के ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है यदि असेसी अपने इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन नहीं करता। सेकेंडली, वो मेंटेन तो करता है लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट नहीं करता। और तीसरा पार्ट है कि यदि एसएससी कोई गलत इंफॉर्मेशन को मेंटेन करता है, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन को मेंटेन करता है। प्रेजेंट केस में जब लर्नेड असेसिंग ऑफिसर ने ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को मैटर रेफर किया था, तो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने कोई एडवर्स इन्फ्रेंस नहीं निकाला था। खाली यह बात कही थी कि एसएससी ने कुछ ट्रांजैक्शंस को, जैसे कि रेंट और रेम्यूनरेशन टू द डायरेक्टर्स को रिपोर्ट नहीं किया है और असेसिंग ऑफिसर को एग्जामिन करना है कि क्या ऐसी परिस्थिति में एसएससी के ऊपर सेक्शन 271 डबल ए की पेनल्टी लगनी चाहिए। असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के ऊपर 2% की पेनल्टी लगाई और यह पेनल्टी इसलिए लगाई कि क्योंकि एसएससी ने अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन नहीं किया है। यदि ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर की ऑब्जर्वेशन देखें तो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि एसएससी ने कुछ ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट नहीं किया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि एसएससी ने अपने रिकॉर्ड्स तो मेंटेन किए हैं लेकिन एसएससी ने कुछ ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट नहीं किया है। तो जो एसएससी के ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए थी वो इस चीज की लगनी चाहिए थी कि एसएससी ने अपनी कुछ ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन प्रेजेंट केस में असेसिंग ऑफिसर ने इस चीज की पेनल्टी लगाई कि एसएससी ने सेक्शन 92 ई के अंदर जो रिकॉर्ड्स मेंटेन होने हैं वो मेंटेन नहीं किए। सीआईटी अपील ने भी इस ऑर्डर को अपील रखा और जब मैटर ट्रिब्यूनल में गया तो ट्रिब्यूनल का सबसे पहले यह कहना था कि प्रेजेंट केस में जो असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 92 ई के अंदर पेनल्टी लगाई है वो नहीं बनती, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने जो पेनल्टी लगाई है वो नॉन मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट्स की लगाई है, जबकि नॉन मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट्स जो है वो सेक्शन 92 डी बात करता है, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने जो पेनल्टी लगाई वो 92 ई के वायोलेशन की लगाई। सेकेंडली, ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसिंग ऑफिसर था उसने जो पेनल्टी इनिशिएट की थी वो नॉन रिपोर्टिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस की थी, लेकिन जब पेनल्टी इंपोज करी तो वो नॉन मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट्स की। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जहां पर पेनल्टी इनिशिएट किसी और ग्राउंड पर की गई और इंपोज किसी और ग्राउंड पर की गई, तो ऐसे केस में एसएससी के ऊपर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स जो चलाई गई हैं, जो इंपोज की गई हैं, वो जस्टिफाइड नहीं है। सेकेंडली, इस केस में ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में एसएससी का केस सेक्शन 273 बी जो कि रीजनेबल कॉस्ट की बात करता है उससे भी कवर्ड है, क्योंकि एसएससी ने यह एक्सप्लेनेशन दी थी कि जो एसएससी ने अपनी ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट किया है वो अपने ऑडिटर की एडवाइस पर, प्रोफेशनल एडवाइस पर रिपोर्ट किया है। एसएससी के मुताबिक
ऑडिटर ने जो उसको एडवाइस किया कि एक स्पेसिफाइड अमाउंट तक ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करना है, उसके बाद नहीं करना, इसी वजह से एसएससी बाकी ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट नहीं कर पाया। तो जब एसएससी एक प्रोफेशनल की एडवाइस पर काम कर रहा है तो यह नहीं कहा जा सकता और एसएससी के ऊपर पेनल्टी जो है वो नहीं लगाई जानी चाहिए। लास्ट में ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि प्रेजेंट केस में जो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर था और जो असेसिंग ऑफिसर था, उसने कहीं पे भी जो एसएससी ने एक्सप्लेनेशन दी है उसके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं किया है। तो इसलिए जो प्रेजेंट केस में जो पेनल्टी लगाई गई है वो लायबल टू बी क्वेश्ड है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है यमुना पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 114 ITR शॉर्ट नोट्स 86 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर चंडीगढ़ ITAT की बी बेंच ने 19 जुलाई 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।